कुछ जराइम तशद्दुद से शुरू नहीं होते, वो खामोशी से जन्म लेते हैं। सर, प्लीज जल्दी आ जाए। साइमा माम उठ नहीं रही। मुराद जितनी जल्दी हो सके अपार्टमेंट पहुंचता है। वो सिर्फ साइमा का बॉयफ्रेंड नहीं था, वो उस शख्स में से था जिसे साइमा शादी करने वाली थी। मुराद उसे देखता है, एक लम्हे के लिए सांस रुक जाती है। वो घबरा जाता है और फौरन पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल करता है। मैं इस केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हूं। गार्ड्स ने पुलिस को बताया कि इमारत के कैमरे गुज़श्ता 2 दिन से खराब हैं। पुलिस ने मुराद को तफ्तीश के लिए तलब कर लिया। सर, मुझे बिल्कुल डिटेल में बताइए कि उस रात असल में क्या हुआ था। मैं साइमा के साथ रात 10 बजे तक था। उसके बाद मैं घर के लिए निकल गया। मुझे क्या पता था कि ये आखिरी बार होगा। साइमा कॉल मी एट 11:15। वो नशे में थी और वो रात के वक्त अक्सर ऐसी ही होती है, इसलिए मैंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और उसे सोने को कह दिया। सर, इतवार मेरी छुट्टी का दिन होता है और मैडम इतवार को अकेली होती है। आज सुबह आया तो देखा वो फ्रेश पर गिरी हुई थी। मुस्तफा मुराद की बीवी की तफ्तीश के लिए हेलो, उनके घर माई आता है। सेल्फ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मुश्ताक। प्लीज सिट। क्या आपको अपने शोहर और साइमा के ताल्लुक के बारे में मालूम था? जी हाँ, मुझे अपने शोहर और साइमा के ताल्लुक के बारे में मालूम था, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं बेबस थी। मर्डर वाली रात आपके शोहर घर किस वक्त आए थे? वो तकरीबन रात 11 बजे घर आए थे। अगर आप कहती हैं तो मैं मान लेता हूँ। क्या आप कुछ और जानना चाहते हैं? नहीं, बस यही था। अल्लाह हाफिज। मुश्ताक तफ्तीश के लिए साइमा के वालिदैन के घर गया। वालिद ने बताया कि वो साइमा से पहले ही लाताल्लुक हो चुके थे। 1 माह कबल वो मुराद के साथ आई, शादी की बात की। मुराद अच्छा लगा, कोई एतराज नहीं। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक किसी हथियार के इस्तेमाल के शवाहिद नहीं मिले और ना ही किसी जद्दोजहद के आसार पाए गए। मुतासिरा खातून शदीद नशे की हालत में थीं। जख्म इस बात की निशानदेही करते हैं कि वो फिसलकर मेज से टकराईं और ज्यादा खून बहने के बायस जाँ बहक हुईं। दस्तयाब शवाहिद की बुनियाद पर यह वाकया एक हादिसा करार दिया गया है। सर, इस केस में अब कुछ बाकी नहीं रहा। फॉरेंसिक ने भी इसे हादसा करार दे दिया है। मेरी राय के केस बंद कर दिया जाए। मुराद भी चाहता है कि ये मामला खत्म और उसके बदले कुछ देने को भी तैयार है। मुश्ताक को यकीन था कि कुछ ठीक नहीं था, मगर वो उसकी ठीक वजह समझ नहीं पा रहा था। मुश्ताक सईमा का मोबाइल चेक करता है और उसमें एक चीनी ऐप देखता है। शक बढ़ने पर वो अकेला दोबारा अपार्टमेंट जाने का फैसला करता है ताकि किसी अहम सुराग की तलाश कर सके। मुश्ताक को एक छोटी सी स्पाई कैमरा डिजिटल घड़ी मिलती है जिसके अंदर एक मेमोरी कार्ड होता है। उसे एहसास होता है कि मोबाइल में मौजूद ऐप इसी खुफिया कैमरे की थी। सर मुराद,
क्या हम अभी मिल सकते हैं? ये बहुत अर्जेंट है। इतवार की रात थी। मुराद और साइमा अपार्टमेंट में साथ थे, पुरसुकून, बेखबर कि ये रात सब कुछ बदल देगी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मुराद ने दरवाजा खोला। जैनब अंदर आ गई। जैनब ठिठक गई। वो साइमा के बारे में कुछ नहीं जानती थी। गुस्सा भड़क उठा। बातों से झगड़ा शुरू हुआ और झगड़ा हाथापाई में बदल गया। इसी दौरान जैनब ने साइमा को धक्का दे दिया। साइमा लड़खड़ा कर गिरी और उसका सर मेज के नुकीले कोने से टकरा गया। वो फट कर गिर गई, शदीद दर्द में, खून बहता हुआ। उसने जैनब की तरफ देखा और कमजोर आवाज में कहा, जैनब, मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगी। मुराद घबरा गया। उसने साइमा से मिन्नत की कि वो जैनब को भूल जाए और कहा कि वो उसे फौरन अस्पताल ले जाएगा। उसने इल्तिजा की कि मामला पुलिस तक ना जाए, लेकिन साइमा शदीद दर्द में थी। वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। चंद लम्हों बाद वो बेहोश हो गई। मुराद एक बात जानता था, अगर वो साइमा को अस्पताल ले गया तो पुलिस जरूर आएगी और उसकी बीवी मुसीबत में फंस जाएगी। इसी लम्हे मुराद ने फैसला कर लिया। उसने जैनब से कहा कि वो वहां से चली जाए। अपना मोबाइल फोन उसे दे दिया और कहा कि साइमा के फोन पर उसी नंबर से कॉल करे। रात 11:15 पर साइमा के फोन पर कॉल आई। मुराद ने फोन उठाया साइमा के मोबाइल से। कॉल 5 मिनट तक जारी रही। उसके बाद खामोशी छा गई। मुराद ने पूरा अपार्टमेंट साफ किया, हर निशान मिटा दिया और साइमा को फर्श पर ही छोड़ दिया मरने के लिए। जाने से पहले उसने इमारत के मुहाफिजों को रिश्वत दी, हर उस शख्स को खामोश करवा दिया जो सच बोल सकता था, और फिर वो वहां से चला गया, यूं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुश्ताक मुराद के घर पहुंचकर उसे खुफिया स्पाई कैमरे के बारे में बताता है। मुराद सदमे में आ जाता है और कहता है, मैंने ये सब अपनी बीवी को बचाने के लिए किया। साइमा बहुत जिद्दी हो गई थी। मुराद और मुश्ताक के दरमियान एक खुफिया सौदेबाजी हो जाती है। मुश्ताक रिश्वत कबूल कर लेता है और क्योंकि फोरेंसिक रिपोर्ट ने मौत को हादसा करार दिया था और साइमा के वालिदैन भी केस आगे बढ़ाने पर आमादा नहीं थे, इसलिए ये मुकदमा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। उस रात मुराद ने एक ऐसी जिंदगी बचाई जिसे वो खो नहीं सकता था, और एक ऐसी मोहब्बत छोड़ दी जिसका ठहरना मुमकिन नहीं था। कुछ फैसले जुर्म नहीं होते, वो बस अंजाम होते हैं।